कई बार क्या होता है कि रात को हम सोए हैं या कहीं गए, कहीं गए बाहर, किसी मेहमान अपने रिश्तेदार के यहाँ रात को रुके। अब रात को कुत्ते भौंक रहे हैं, भौं 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 भौं, 10-15 कुत्ते मिलके भौंक रहे हैं। आप गए बाहर, कुत्तों को भगा के आए, हट हट हट, भगा के आ गए, कुत्ते भाग गए, आपको लगा हाश जान छूटी, अब शांति से सो जाओ। फिर आप सोए न सोए, फिर कुत्ते आए और भौंकने लग गए, आप फिर बाहर गए, हट, कहां से आ जाते हैं नींद खराब करने के लिए, मेरी नींद हराम कर दी। अब कुत्तों को पता भी नहीं कि आप यहां आए हुए हैं और हमारे भौंकने से आपकी नींद खराब हो रही, वो उनको पता नहीं है। आप फिर गए, भगा के आए, तो कुत्तों को भी लगता है कि ये बार बार भगाते हैं, मतलब जरूर यहां कुछ राज है, इधर ही आओ। कुत्ता फिर उधर आएगा। हम उनसे संबंध जोड़ लेते हैं, विरोध का संबंध, नहीं आओ या नहीं आओ या नहीं आओ या नहीं आओ। अरे संबंध क्यों जोड़ते हो? विरोध का संबंध भी मत जोड़ो। जीवन, मन में कोई विकार आया, साधना करते हैं ना कई, तो मन में कई बार इधर उधर के विचार आते हैं, कभी विकार भी आता है, तो उसका विरोध मत करो। विरोध करके भी हम उससे संबंध जोड़ देते हैं। अरे कुत्ता है, भौंकने दो, हमारा क्या, हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सब। जहां आपने विरोध का संबंध नहीं जोड़ा, उससे संबंध विच्छेद कर दिया, देखो नींद बढ़िया आने लगेगी। हम संबंध जोड़ लेते हैं, कहीं राग से, कहीं द्वेष से। आप एक बात बताओ, रेलगाड़ी कहां जाएगी? ट्रेन कहां जाएगी? जहां पटरियां बिछी हुई होगी वहां ट्रेन जाएगी, है ना? पटरियां जहां जहां बिछी हुई है वहां ट्रेन जाएगी। जहां पटरियां नहीं बिछी वहां ट्रेन क्यों जाएगी, कैसे जाएगी? उसी प्रकार हमने जहां राग और द्वेष की ये दो पटरियां बिछा रखी है वहां मन जाता है। ये आदमी तो बोले अच्छा है, तो ये राग की पटरी है, ये आदमी बहुत बुरा है, ये द्वेष की पटरी है। तो जहां पटरियां बिछी हुई है वहां मन जाएगा। पटरियां हटा दो और गुरु के चरणों में अनुराग कर दो, बस, तो मन कहीं जाएगा ही नहीं, गुरु चरणों में लग जाएगा, आनंद आनंद आएगा, समस्या हो जाएगी। एक आदमी ने बताया, रोहतक में उसके सिर पर 85 लाख रुपए का कर्जा था, 85 लाख रुपए, और अभी आज की तारीख में 85 पैसे का भी कर्जा नहीं। अब मेरे को बोले आप कोई मुझे सेवा बताओ, मैं तन मन धन से सेवा करना चाहता हूं। मैंने कहा कोई सेवा नहीं, आनंद में रहो, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। और वो खूब बोले मेरे को सेवा बताओ, मेरे को सेवा बताओ। मेरा 85 लाख का कर्जा उतर गया बापू जी की दीक्षा से, बापू जी की बताई राह पर चलने से। और लोग बेकार में महत्व नहीं देते ना। देखो, मनुष्य के आचरण में वो बात आती है जिसे वो महत्व देता है। ध्यान देना कृपा करके, मनुष्य के आचरण में वो बात आती है जिससे वो महत्व देता है। तो लोगों को महत्व देना चाहिए मनुष्य शरीर के समय को। समय को महत्व देते नहीं, समय महत्व देते हैं पैसे को, है ना? तो समय उसी हाय हाय में बीत जाता है। समय को महत्व देगा आदमी तो सोचेगा मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, सुबह का समय मैं सोने में क्यों गंवाऊं, ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में तो ब्रह्म परमात्मा का नाम जप करूं, ध्यान करूं, है ना? समय को महत्व दिया तो समय इसमें लगाएगा। अगर समय को महत्व नहीं दिया, पैसों को महत्व दिया, तो सुबह उठते ही अखबार उठाएगा, शेयर का क्या भाव चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, महत्व उसको देगा, है ना? पर समय को महत्व देगा तो समय बचाएगा, ध्यान में जप में लगाएगा, भगवान के नाम जप में लगाएगा। और भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई है भी नहीं। भगवत गीता पढ़ो, उसमें लिखा है न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकम कुतो अन्यः, आपसे अधिक और कोई है ही नहीं। एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार।
जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार सद्गुरु, खोज फिरे संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। कितना भी हो तैरणहारा, कितना भी हो तैरनहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, हो न सका वो पार सद्गुरु, हो न सका वो पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से, ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। भगवान विष्णु जैसे गरुड़ पर सवार है, उस भगवान की, भगवान नाम की, भगवत तत्व प्राप्त गुरु की शरण ले तो संसार रूपी वासना का विष सारा उतर जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। मेंढक की शरण नहीं जाना। वासना तंग करती है, विकार परेशान करते हैं मन में, और फिर संसार के भोगों से ही तृप्ति चाहता है। तो समझो सांप ने काटा और मेंढक के पास जा रहा है कि मेरे को बच्चा,
मेरे को बचा दे। कैसे बचाएगा? संभव ही नहीं है। चाहता है अमृत और बैठा है सांप के आगे कि मेरे को अमृत दे दे, मेरे को अमृत दे दे। अब भाई तू सांप के आगे बैठा है, अमृत नहीं मिलेगा, जहर मिलेगा, जहर। नदी पार करनी है और कागज की नाव पे बैठता है और सोचता है नदी पार कर लो, नदी पार कर लो। कैसे करेगा आप सोचो जरा। चाहता है आम और बबूल के पेड़ पे हाथ डालता है कि मेरे को आम मिल जाए, मेरे को आम मिल जाए। आम मिलेगा कि कांटे मिलेंगे? आप बताओ भाई, कांटे मिलेंगे? जरा सोचे। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो, अब न खोना। भगवान नाम से स्वार्थ और परमार्थ दोनों की प्राप्ति हो सकती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, उनका स्वार्थ भी स्वार्थ सिद्ध माना। उनके घर के कुछ बिगड़े काम थे, वो संवर गए। हर समय रोते ही नहीं रहना अपना रोदना, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। नहीं, मैं सुखी हूं, मैं आनंद में हूं, अच्छा है, मेरा भविष्य कितना उज्जवल है। जो मुझे सत्संग में आने की रुचि हुई, मुझे गुरु से दीक्षा मिल गई, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक नजरिया रखो। क्या करें, इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया। आप एक बात बताओ, रात को सो जाते हो तो मच्छर आता है ना? मच्छर आता है कि नहीं? आता है। आता है तो कान के पास आकर भूं भूं करता है ना? तो आपने कभी सोचा क्या कि ये भूं भूं क्या बोलता है, जरा इस पर रिसर्च की जाए? ऐसा कभी सोचा क्या? नहीं सोचा। मच्छर है, भूं भूं करता है, मुआ करे जाए। ऐसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आई या किसी ने अपमान कर दिया, अपमानजनक शब्द बोल दी, तो सोचो कोई बात नहीं, मच्छर की भूं भूं है, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। कोई दुख आए तो किसी के सामने दुख दूर करने की भीख मत मांगना। एक संत को कोई सेवा का कार्य करवाना था, तो सोचा कि राजा के पास जाऊं तो राजा मेरे को मदद करेगा, कुछ पैसे देगा तो सेवा का कार्य हो जाएगा। तो संत गए राजा के यहाँ, तो देखा कि वो सम्राट भी बैठा है और हाथ फैलाए मांग रहा है ईश्वर से कुछ, कि ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, हे प्रभु ऐसा हो जाए। वो संत लौट गए, बोले मैंने तो सोचा था कि ये सम्राट है, परंतु केवल कपड़े सम्राट के हैं, अंदर भिखारीपना गया नहीं है अभी। खाली कपड़े बादशाह के हैं, बाकी है तो अंदर से भिखारी। मैं कहाँ इस भिखारी के पास आ गया। संत चले गए, बोले ये कार्य करना है तो हम अपने आप ईश्वर से ही कहेंगे और ईश्वर ही कुछ ऐसी लीला करेंगे कि हो जाएगा। तो सद्गुरु सच्चे सम्राट होते हैं। बाकी तो लोग बाहर संपदा एकत्र करते हैं, भीतर खालीपना वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई आदमी मर गया तो मुस्लिम भाइयों में और ईसाइयों में क्या होता है कि गाड़ देते हैं, है ना? हिंदुओं में जला देते हैं। तो हिंदू भी क्या करते हैं, कोई मर गया ना तो उसके शरीर पर इत्र छांटते हैं। ऐसा मैंने देखा है, इत्र छांटते हैं। इत्र क्यों छांटते हैं? कोई उसके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। जाओ जाओ, सम्मान व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हमको बदबू ना आए इसलिए इत्र छांटते हैं। और फिर वो गाड़ने वाले गाड़ देते हैं तो कब्र पे कलर करते हैं, चूना करते हैं, कोई रंग कर देते हैं। तो रंग क्यों करते हैं? कि जरा भाई चलो ठीक लगे जरा। अब बाहर से तो रंग कर दिया, अंदर मुर्दा सड़ रहा है। ऐसे ही जिनके जीवन में भक्ति नहीं, गुरु की कृपा नहीं, गुरु मंत्र नहीं, ऐसे लोग केवल बाहर से ही टिप टॉप होकर घूमते हैं, अंदर देखो तो वासनाएं सड़ रही है। जैसे कब्र में मुर्दा सड़ रहा है, बाहर से कलर कर दिया, ऐसे ही बाहर से तो अच्छे स्मार्ट दिख रहे हैं, अंदर देखो तो विकार, वासना, गंदगी भरी हुई है। तो वे धनभागी हैं जिनको दीक्षा मिल पाती है, समझो उनको दिशा मिल गई सही। बच्चों को भी, जिन विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र मिलता है ना और लगन से जपते हैं, ऐसा नहीं कि मंत्र लेकर जपे नहीं तो फिर जीवन वैसा ही हो जाएगा। चिंगारी तो है आग की, ऊपर कोयले रखे हैं, पर फूंक नहीं मारो, हवा नहीं करो तो कोयले अंगारे का रूप नहीं होंगे, कोयले कोयले ही रहेंगे। ऐसे ही गुरु मंत्र की चिंगारी मिल गई, पर अभ्यास और वैराग्य की हवा नहीं की तो मन कोयले के जैसा काला ही रहेगा।
इसलिए सावधान। दीक्षा मिले तो फिर आदर से उसका जप करना चाहिए। एक विद्यार्थी ने स्कूल में लेट पहुंचा तो शिक्षक ने डांटा, लेट क्यों आए? विद्यार्थी बोला, साहब मैं गिर गया था और लग गई थी इसलिए लेट आया। तो शिक्षक ने कहा, ठीक ठीक कोई बात नहीं बेटे, गिर गए थे तुम? बोले हाँ साहब गिर गया था। लग गई थी? हाँ लग गई। अच्छा, तो मुझे तो पता नहीं था बेटे तुम गिर गए थे और लग गई थी इसलिए लेट आए। कोई बात नहीं, तो कहाँ गिरे थे और क्या लगी थी? बोले साहब ये मत पूछो। बोले नहीं नहीं बताओ बताओ कहाँ गिरे थे और क्या लगी थी? बोले साहब नाराज नहीं हो तो बताऊं? बोले हाँ नहीं नाराज होऊंगा, बताओ। बोले साहब मैं बिस्तर पे गिर गया था और नींद लग गई थी। लड़के ऐसे होशियार हो जाते हैं, बड़े चालाक हो जाते हैं। होशियार क्या, चालाक हो जाते हैं, चालबाजी। फिर शिक्षक ने पूछा, बताओ ताजमहल कहाँ है? बोले साहब मेरे को पता नहीं है। शिक्षक ने कहा, ताजमहल कहाँ है पता नहीं? जा बेंच पे खड़ा हो जा, जा पनिशमेंट सजा, बेंच पे खड़ा हो जा। तो लड़का बोला, साहब बेंच पर खड़े होने से ताजमहल दिखेगा क्या? देखो, जो पाने योग्य है ना, पाने योग्य परमात्मा है। पाने योग्य ना उसको दौड़कर नहीं पा सकते, याद रखना। जो पाने योग्य है उसको दौड़कर नहीं पा सकते। सत्य ऐसा नहीं है दुनियावी वस्तुओं की तरह श्रम करके पा सकें। जो भीतर नहीं है उसे पाने के लिए बाहर दौड़ना है, परंतु जो भीतर है उसे पाने के लिए बाहर यात्रा करेंगे तो भटकान और थकान और बढ़ जाएगी। मुझे आपके पास अगर आना है तो मैं यहाँ से उतरूंगा, चलकर आपके पास आऊँगा, तब पहुँच पाऊँगा। पर आप बताओ, मुझे अगर खुद के पास आना है तो क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। चलूँगा तो और दूर चला जाऊँगा। आपके पास आना है तो जरूर चलना पड़ेगा, पर अगर मुझे स्वयं के पास आना है तो चलना नहीं पड़ेगा। केवल शांत होकर बैठना, मैं ही हूँ, मुझे कहीं जाना ही नहीं है मुझको पाने के लिए। तो अब बाहर की दौड़ बंद करके बापूजी जो अंतरंग साधना बताते हैं वो हम लोग करने की अपनी तैयारी दिखाएं बस। एक मार्ग है बाहर जहाँ चलना पड़ता है। आपको यहाँ से घर जाना हो, हाँ सत्संग के बाद घर जाएंगे ना, थोड़ा चलना पड़ेगा। आपकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी होगी, कार स्कूटर जो भी, यहाँ बाहर रोड पर जाएंगे रिक्शा के लिए। तो एक मार्ग वो है जहाँ चलना पड़ता है तभी पहुँचेंगे, और एक मार्ग ऐसा भी है जहाँ चलना नहीं पड़ता और मंजिल आ जाती है। वो है ध्यान का मार्ग। कुछ नहीं करना है, बस शांत बैठे। अभी करके देखें, कमर सीधी रखकर बैठे और क्या करें कि अपनी जीभ को ऊपर तालू में लगा दें। अभी अभी देखो शांति का अनुभव होगा। अभी अभी इसी क्षण, बाद की बात छोड़ दो। जीभ तालू में लगाओ ऊपर। अब धीमी गति से गहरा श्वास लो और धीमी गति से छोड़ दो कि विचार अपने आप आया है, जाएगा, मेरा इससे क्या लेना देना। हम फालतू विचार करने थोड़ी बैठे थे, हम तो ध्यान करने बैठे थे। अभी अभी ध्यान की गहराइयों का अनुभव होगा। कोई भी विचार आए उसके बारे में सोचो मत, उसके दर्शक बनो, देखने वाले बनो। विचार आया और चला गया, मेरा इससे क्या लेना देना। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। ये प्रयोग भीतर संपदावान होने के प्रयोग है। शब्द क्षीण हो जाए, मौन गहरा होने लगे। मौन, वे बड़े बड़भागी होते हैं जो सत्संग में आ पाते हैं और ध्यान में बैठ पाते हैं।
भीतर की संपदा उन्हें प्राप्त होती है। बाहर की संपदा भीतर की दरिद्रता को दूर नहीं कर पाएगी। भीतर की संपदा ध्यान की गहराइयों के द्वारा प्राप्त हो जाती है सुगमता से। अब क्या करना है? आंखें बंद ही रखना, श्वास को बाहर निकाल दें और बाहर रोकना नहीं, अपनी तरफ से लेना नहीं, अपने आप गहरा आने देना, खूब गहरा आने देना, फिर अंदर रोकना नहीं, फिर धीरे धीरे छोड़ देना बाहर ही, फिर बाहर रोकना नहीं, अंदर आने देना गहरा। बाहर छोड़ते समय ऐसी भावना कि बुरे विचार और विकार वो बाहर गए और गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा भीतर आई। मन ही मन अब प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे भगवान, हम पर इतनी कृपा की कि मनुष्य शरीर दिया है, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और ऐसी सद्बुद्धि दी है भगवान कि हम सत्संग में आकर बैठ पाते हैं। हे भगवान, अब ऐसी सन्मति देना कि हम ये भक्ति का रास्ता कभी भी न छोड़ें। हम इसी जीवन में अपना कल्याण कर लें। हे सद्बुद्धि दाता, हरि ओम। हरि ओम। बाहर की आंखें बंद रखते हुए ही अपने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और मन में ऐसा संकल्प करें कि अब हम ऊंचा जीवन, उन्नत जीवन जिएंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति अब ऊर्ध्वगामी होगी, अधोगामी नहीं होगी।
हाथ नीचे कर लें। हरि ओम।